अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं राशिद सईदी एक अहम मसले की निशानदही और एक अहम सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये वो मसला है जिससे आजकल नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट कर लेने वाले बच्चे इससे दो चार हैं। इस मसले ने उन्हें परेशान कर रखा है, शशदर कर रखा है, कंफ्यूज कर रखा है, मुखमसे में डाल रखा है। तो मसला इतना बड़ा नहीं है। ये मसला दरअसल यानी हमारा आज का मौजू है कैरियर का इंतखाब। ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि हमें उठते बैठते हमें कॉल्स आ रही हैं, बच्चे मिलने के लिए आ रहे हैं, हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हम कौन से मज़मून का इंतखाब करें, किस प्रोफेशन को एज़ अ कैरियर हम चुनें। देखिए, मसला इतना बड़ा था ही नहीं। इसको स्कूल में सुलझ जाना चाहिए था या फिर इंटरमीडिएट में आते आते तो कम से कम बच्चों का जहन वाज़े हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इसके पीछे हमारा एक जो तालीमी निज़ाम है वो मौजूद है, और दूसरा इसके पीछे मौजूद है हमारा एहसास कमतरी में जो शिकार मुआशरा, कि वो मुआशरा जब बच्चा बड़ा होता है तो सिर्फ दो चीज़ें सोचते हैं कि या तो हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या फिर इंजीनियर बनाना है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हमने CSS करवा के अब भाई इसको हमने पुलिस में लेके जाना है, ऑफिसर बनाना है। अच्छा, अब हम जब बच्चा आगे बढ़ता है और फिर यही ख्वाब होते हैं, और ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट में जब बच्चे को हर अच्छे बच्चे को साइंस करा के उसे इंटरमीडिएट में FSC रखवा देते हैं और FSC में बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता ज़्यादा, तो फिर सवाल उठता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बल्कि दो चीज़ें वाज़े करता चला जाऊँ। एक तो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर होने का दावा नहीं है, मैं उस्ताद हूँ और उस्ताद की तरफ से बतौर उस्ताद ही रहनुमाई कर रहा हूँ। और दूसरा कि आज इस वक्त मेरे मुखातिब जो बच्चे हैं, मेरा टारगेट बच्चे हैं, वो है मिडिल क्लास के बच्चे। दो हवालों से मिडिल क्लास, एक तो इकनॉमिकल हवाले से, मुआशी हवाले से मिडिल क्लास, दूसरा नंबर्स के हवाले से भी, मार्क्स के हवाले से भी मिडिल क्लास। देखें कि जो बच्चे भाई जिन्होंने डट के मेहनत की, जिन्होंने ज़्यादा नंबर्स लिए, वो अपने मनपसंद शोबे में चले जाएंगे। ये और बात को उनका जो मनपसंद शोबा है वो भी उनका मनपसंद है या फिर उनकी जहन में सोच डाली गई है, वो पेरेंट्स की सोच है या फिर मुआशरे की सोच है, ये तो एक अलग मसला है। लेकिन अब हम फोकस करेंगे कि वो बच्चे जो नहीं ले पाए ज़्यादा नंबर, अच्छा किस लिए नहीं ले पाए, या तो वो फोकस नहीं कर पाए, या फिर यह है कि उनके जो अंदर का रुझान था वो सामने आया और उस रुझान की वजह से वो तवज्जो नहीं दे पाए ज़्यादा नंबर लेने की तरफ। तो वो बच्चे कहाँ जाएँ? देखिए, FSC प्री मेडिकल करने वाले बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम एग्रीकल्चर में चले जाएं, हम DVM कर लें, क्या हमारा BDS में हो जाएगा? अच्छा, हम फार्मेसी कर लें। देखिए, ये बच्चे जो कि एक कैटेगरी के, जिन्होंने एक तरतीब बना रखी है कि सबसे ऊपर वाले वो हैं, उससे नीचे वाले ये वाली ज़ात होगी, उससे नीचे वाली ये ज़ात हो गई, तो ये प्रोफेशन कर भी लें तो भी सारी ज़िंदगी इन्होंने मुतमईन नहीं होना। और वो बच्चे भी बहुत से हैं कि जिन्होंने MBBS करने के बाद भी मुतमईन नहीं होना, क्योंकि उनकी अपनी ख्वाहिश तो कभी थी ही नहीं। लेकिन हम बात करेंगे दूसरे बच्चों की तरफ। देखिए, क्या कभी हमने अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? कभी हमने ख़ुद को दोस्त मानकर, खुद का सबसे बड़ा मुखलिस मानकर हमने सोचने की कोशिश की है कि हमारी सोच क्या है, हमारी जो तस्कीन है वो किस चीज़ में छुपी हुई है, और खुदा ताला ने हमारे अंदर कौन सी सलाहियत को वदियत किया है? क्या कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा। देखें, वो कौन सा मज़मून है जिसको पढ़ते हुए, जिसका पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपको खुशी भी होती थी, कम मेहनत में आपने ज़्यादा नंबर भी लिए थे, और जब आप उसको तैयार करने में, उसको पढ़ने में मशगूल होते थे, आपको एक फ़रहत का, इत्मीनान का एहसास भी होता था। क्या आपने कभी उस मज़मून की तरफ तवज्जो करने की कोशिश की है? नहीं की। देखिए, जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएँ, तो अच्छा हम कहते हैं कि अच्छा आपकी बायो में कितने नंबर थे FSC में? तो नंबर होते हैं उनके 45%। और जब आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा फिज़िक्स में कितने नंबर थे, वो कहते हैं 80%। और इंग्लिश में कितने थे? 90%। तो बेटा आपको इंग्लिश में जाना चाहिए। लेकिन वो सर ये तो फिर आर्ट्स है ना। देखिए, ये जो तफरीक कर दी है, ये जो तबकाती निज़ाम खड़ा कर दिया गया आपके सामने आर्ट्स और साइंस का, फिर ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ की तरतीब का, देखिए हम क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, भाई कौन सा काम हम अहसन तरीके से कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसकी तरफ, उस कैरियर की तरफ गामज़न हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को जानें और उसी सलाहियत की तरफ और उसी मज़मून का इंतखाब करें जो आगे जाके हमें फ़ायदा भी दे, इत्मीनान भी दे।
دیکھیں ایک تو ہمارے بچوں کو زیادہ کیریئرز کے حوالے سے زیادہ کوئی اتنا ان کو معلومات نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس پوری دنیا کو یا تو ڈاکٹر چلا رہے ہوتے ہیں یا انجینئر چلا رہے ہوتے ہیں یا سی ایس پیز یا پھر استاد چلا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ جو پورا ملک مطلب موجود ہے تو اس کو کئی محکمے ہیں. بھئی سرکاری کے ساتھ پرائیویٹ بھی بہت سے ہیں اور زیادہ پے کرنے والے بھی ہیں, مطمئن رہنے والے بھی ہیں. تو جانیں ان پروفیشنز کو, جانیں ان پروفیشنز کی طرف لے جانے والے مضامین کے بارے میں جانیں. پھر دیکھیں آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے, کون سا کام ہے جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں, کس کام کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے. پھر دیکھیں آپ صحیح مضمون کا انتخاب کر پائیں گے, آپ کی یہ الجھن سلجھ جائے گی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم بیٹھیں, کوئی گوشہ تلاش کریں, اپنے اندر جھانکیں, خود کو پہچانیں اور پہچان کے پھر اپنے والدین کو ان کو منائیں اور پھر ان کی ہمراہی میں آگے بڑھیں. سماج کبھی بھی نہ آپ سے مطمئن ہوگا اور نہ ہی آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اس کو کبھی مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کو خود کو سمجھانا چاہیے, خود کی سننی چاہیے, کیونکہ زندگی آپ نے گزارنی ہے اور آج آپ کا فیصلہ آپ کے صحیح, کامیاب اور مطمئن مستقبل کا ضامن ہوگا. امید ہے آج کی اس گفتگو سے کچھ ذہنی الجھن دور ہوئی ہوگی, ذہن پر پڑی کچھ گرد ہٹی ہوگی, چھٹی ہوگی. تو امید ہے آپ لوگوں کو صحیح فیصلہ کرنے کے کچھ حد تک آپ قریب پہنچ چکے ہوں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.